उच्च माध्यमिक विद्यालय नडियाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं वर्ग 10वीं के छात्र लव कुमार। लव कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। आज का विषय, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा विषय पहले से निर्धारित है कि हम क्या खाते हैं। खाना हमारे लिए बहुत ही नैसर्गिक चीज है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें से भोजन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि बाकी चीज़ों के बिना हम कुछ दिन रह भी सकते हैं, लेकिन भोजन अगर इंसान को ना मिले तो वह जो एक निर्धारित सीमा होता है उसके बाद वो मृत्यु को पा जाता है। इसीलिए हम बात करेंगे कि आखिर हम अपने खाना को क्या खाते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आपके लिए है, अभी तुरंत आप खाना खा करके आए हैं, क्या खाना खाया आपने? चावल खाया। केवल चावल तो नहीं खाए होंगे, उसके साथ और कुछ होगा? दाल के साथ भात सब्जी, यानी 3 चीज का मिश्रण था। देखिए, हम लोग जब भी कभी भी खाते हैं तो हमारा ये स्टेपल फूड है। इस इलाका का जो है, इस इलाके में चूंकि हमारे लिए यह भोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे खेतों में ही उपजता है। हमारे खेत में क्या उपजता है? चावल उपजता है। हमारे खेतों में दाल उपजता है और साथ साथ सब्जियां भी हम अपने खेतों में लगाते हैं, इसीलिए उसका हम सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है, कभी सोचा है कि जो चावल आप खा रहे हैं अभी, वो चावल अभी कैसा चावल मिल रहा है? क्या वो खेतों से है या प्रोसेस किया हुआ है? आपने कभी गौर किया है? खेतों से अच्छा, आपके यहाँ जो चावल है वो आपके खेतों से ही आता है, मेरे पापा तो किसान है। अच्छी बात है कि पापा इनके किसान हैं, खुद से खेती कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं जिनको कि ये सुविधा अब है, क्योंकि अक्सर लोग पैकेट बंद सामान खरीदते हैं और चावल को प्रोसेसिंग किया जाता है, उसे साफ किया जाता है और साफ करने में उसका जो सबसे बाहरी परत है वो परत नष्ट हो जाता है, जिसमें विटामिन, आपको पता है कौन सा विटामिन रहता है उसमें विटामिन B1 रहता है, थायमीन जो है। जब भी हम चावल को कई बार धोते हैं, ऊपरी तत्व अगर नष्ट हो जाता है तो विटामिन B1 उसमें से हट गया, यानी विटामिन B1 वाले चीज को ही हम खा रहे हैं। तो इसीलिए जो पैकेट बंद मिलते हैं पैकेट में, और उसमें भी क्या, पहले हम लोग सोना खरीदते थे कैरेट में, अभी भी खरीदते हैं कैरेट में, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। अब हमें आश्चर्य लगता है कि चावल को भी कैरेट में बेचा जाता है, उसका नाम होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट। अब ये कैरेट सोचिए, जो चीज सोना का था वो कहीं उसमें होगा, यानी कि उतना उसको घसा गया जो है। जैसे सोना को शुद्ध किया जाता है उसी तरह चावल को भी शुद्ध किया जाता है। ये बहुत ही बड़ी विचित्र विडंबना है, उसी का हम लोग सेवन करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दाल आप क्यों खाते हैं बेटे? क्या कारण है दाल खाते हैं? दाल से प्रोटीन मिलता है। हाँ बिल्कुल, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, और अभी जो आप लंबे हो रहे हैं, अभी साथी आप लोगों का जो एज है वो उसके लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। आपके जो है सेल्स को नया बनने के लिए, नए सेल्स के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। अच्छा, सब्जी में कौन सी सब्जी आपको अच्छी लगती है? कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? सभी सब्जी अच्छी लगती है, ये नहीं कुछ कह रहे, इसका मतलब है कि इनको सभी सब्जियां अच्छी लगती है। चलिए, बहुत लोग होते हैं जिनको सब सब्जी पसंद है जो है, लेकिन अगर हमसे पूछेंगे तो मेरे पास तो एक विकल्प है, मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है। पता है वो कौन सी सब्जी है? मुझे जो है सीजनल जो है सब्जी वो पसंद है। किसी भी सीजन में जो सबसे बढ़िया सब्जी होता है, जैसे अभी के समय में झींगा आसानी से अवेलेबल, वो मुझे बहुत पसंद है। उसी तरीके से गोभी के समय में जिसमें गोभी मिलता है तो गोभी मुझे पसंद है। अगर भिंडी का समय होता है तो भिंडी जो है पसंद है। मैं सीजनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कोई ऐसी सब्जियां जो सीजन पे मिलता है, अभी के समय में जो आप गोभी खाते हैं वो गोभी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि उसे उपजाने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है, और अभी जो हो रहा है उसमें या तो पेस्टिसाइड का निर्माण किया होगा या समय के प्रतिकूल उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इसीलिए घर में अगर हम खेत में लगाते हैं तो उससे बढ़िया विकल्प तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी हमारे खेतों में अगर अपने आप अगर बाड़ी है तो उसमें लोग क्या कहते हैं, कहीं भी झींगा है या कद्दू की लत्ती है, उसे आप ऐसे लगाते हैं, वो फलता है, उसको आसानी से हम लोग खाते हैं। हालांकि हमारी ज़मीन बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, और इस ज़मीन में जो कुछ भी उपजता है, आप जिसे उपजाना चाहेंगे सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए, हम जो भोजन खाते हैं तो इस भोजन में कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि धनी लोग जो हैं, जो काफ़ी धनी लोग हैं,
वो लोग क्या खाते होंगे? कभी आपने सोचा कि वो लोग क्या खाते होंगे? आपकी नजर में जो बहुत धनी वो लोग क्या खाते होंगे? फल खाते होंगे या फिर ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, है ना? देखिए आम आदमी यही सोचता है कि अगर वो बहुत धनी है तो मांस मछली बहुत खाते होंगे, ड्राई फ्रूट्स का सेवन खूब करते होंगे। लेकिन ऐसा जो है होता है कुछ लोगों में, लेकिन प्राय जो बड़े लोग होते हैं मांस मछली का सेवन बहुत कम करते हैं, या करते भी हैं तो सीमित मात्रा में करते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी विचित्र परंपरा क्या है कि अगर किसी के यहाँ कल भोज है और भोज पता चल गया कि भोज है तो उस दिन इतना खाते हैं कि पूरा हमारा जो है हाजमा जो है बिगड़ जाता है, और तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। वो लोग को पता है कि सब दिन उसे मिलेगा तो थोड़े बहुत ही वो उसका सेवन करते हैं। उसके अलावा जो है ड्राई फ्रूट्स भी सीमित मात्रा में खाते हैं। ऐसा नहीं कि काजू मिल गया तो आधा किलो एक दिन में खा लिए तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए वो भी सामान्य ही खाना खाते हैं, क्योंकि इंसान ही है वो क्या है, इंसान ही है, इसीलिए खाना वही खाएंगे वो। लेकिन आपको वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मांस मछली में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से आपको ड्राई फ्रूट्स जो है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए वो लोग उसका सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास भी ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो कम दाम में उपलब्ध है, और आप उसके सेवन से आप भी जो है जितना कैलोरी उनको मिलता है उतनी ही कैलोरी की प्राप्ति आपको भी हो सकती है। और खास करके आजकल जो उच्च वर्ग है या फिर जो धनाढ़ जिसे कहते हैं, वो लोग क्या खाते हैं आजकल? बाजरे की रोटी पसंद कर रहे हैं। वो आजकल खाते हैं चावल की रोटी, जो हम लोग कभी खाते थे, जो चावल टूट जाता था, हमें याद है बचपन से खुदी का रोटी कहते थे, उसका सेवन करते थे। अब नहीं खाते हैं, अब मिलता ही नहीं, हमें भी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से कभी नहीं बनता है, शायद से जो कभी आदमी का बढ़ गया तो बन गया। उसी तरीके से मक्के की रोटी जो है बहुत ही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और सबसे अच्छा विकल्प है कि गेहूं का ही रोटी, अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं में आप क्या करिए, गेहूं में कुछ जो है बाजरे को मिला दीजिए, कुछ जो है चना को मिला दीजिए, कुछ आप मकई है मकई मिला दीजिए, और ये सब मिक्स करके अगर आप खाएंगे जो है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत लोग इसका सेवन करते हैं। बड़े शहरों में ये मिलता है विकल्प, जो आप जाएंगे तो आटा जो है पीस करके भी देता है, कहते हैं आपको क्या क्या इसमें मिक्स करके दे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो है, तो इस चीज़ को अपनाना चाहिए। साथ ही अंकुरित अनाज जो है सबके पास है, अंकुरित अनाज जैसे चना है या फिर मूंग है, इसको हम अगर आज दे देते हैं, और अंकुरन जब होता है तो अंकुरन में विटामिन ई रहता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए वह बहुत ही लाभदायक है। उसके साथ साथ दूध का सेवन करते होंगे। अब देखिए दूध कहाँ से, आप गाय है या फिर गाय भैंस है या फिर बाजार से पैकेट वाला खरीदते हैं? गाय है, बढ़िया है। आप जो है भाग्यशाली हैं कि आपने गाय रखी है और गाय का दूध आपको मिल रहा है, क्योंकि शहरों में तो पैकेट में दूध आता है। पहले लोगों को हंसी लगती थी कि पैकेट दूध हम जो है बोरा का बोरा दूध ला रहे हैं। आजकल तो एक बोरा दूध लाते हैं हम लोग जो है, सब समान समय जो है इतना बदल चुका है। अब देखिए उसमें जो आप वो जो दूध होता है वो गाय भैंस का दूध नहीं है, उसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, वो दूध वाटर के साथ कुछ मिला करके बनाया जाता है, उसे पैकेट में बंद किया जाता है, उसका सेवन हम लोग करते हैं। वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना कि अगर किसी गाय या भैंस का दूध हमें मिल जाए। बकरी का दूध वह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बशर्ते जो है बकरी अगर उस नस्ल की हो, जैसे जमुनापरी बकरी है, वो जो है प्रतिदिन 2 लीटर के आसपास दूध करती है। वो जमुनापरी नस्ल की 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर इतना करती है। तो अगर वो है तो उसका दूध बहुत ही पौष्टिक है। कहा जाता है कि गांधी जी जो है अपने साथ वही जमुनापरी नस्ल की जो है बकरी रखते थे और उसी का दूध का सेवन करते थे। वो बहुत ही तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही अच्छा उसे माना जाता है। तो देखिए ये सब कुछ हमारे पास विकल्प है जिसका अगर हम सेवन करें जो है। वैसे ही मरुआ लोग खाना छोड़ दिए हैं। मरुआ में बहुत ही पौष्टिक गुण होता है, आपको आयरन की कमी का वो जो है वो पूरक होता है। उसके साथ साथ आप गुड़ खाते हैं, चीनी और गुड़ जो है चीनी के बनस्पत ज़्यादा लाभदायक है, उसका सेवन करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए ये सब मैं आपसे आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार मन में आता है कि हम लोग तो गरीब हैं, इसीलिए हमें ये सब भोजन नहीं मिलता है जो बड़े लोग खाते होंगे। बड़े लोग ये सब खोज के खाते हैं,
कभी अगर जीवन में मौका मिलेगा और बड़े बड़े होटल में, जिस होटल का एक एक दिन का किराया है 50,000, 1,00,000 रुपया एक दिन रहने का, पता है वहाँ जो लोग जाते हैं तो वहाँ क्या खाते हैं? वहाँ सब सुबह उठेंगे और वो अंकुरित अनाज खोजेंगे, वो फल का जो है मिक्स फल का जो है वो सलाद, वो सैलेड वो खाएंगे जो है। उसी तरह चावल लेंगे तो इतना चावल, यह नहीं कि हम लोग यहाँ देखते हैं किसी किसी खाते हुए तो दया आती है कि ये खा रहा है कि क्या कर रहा है, इतना भात उस पर जब देखते हैं तो मुझे भी आश्चर्य लगता है। लेकिन वो लोग कितना चम्मच से लेंगे चावल, थोड़ा चावल लिए सब कुछ मिक्स करके। कम भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही माना जाता है। रात के समय में सूर्योदय से पहले, अगर दिन में अगर थोड़ा आप ज़्यादा भी डाइट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर रात के समय में आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि जैन धर्म में जो है लोग दिन से मतलब सूरज डूबने से पहले ही खा लेते हैं, रात को लोग कुछ नहीं खाते हैं, तो हाजमा बिल्कुल सही रहेगा जो है। तो आज के इस एपिसोड में हमने आपसे चर्चा किया जो है, फिर किसी दूसरे दिन और किसी बातों को लेकर के और जो कुछ बातें बची हुई उससे संबंधित बात के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा लगा आपको हमारे स्टूडियो में जो है आकर के जैसी भी अनुभूति हुई हो, हमें लगता है जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो उन लोगों को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। और इसी तरह छोटे मोटे कार्यक्रम जो हम लोग करते रहेंगे और प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन तो नहीं संभव है, लेकिन सप्ताह में अगर चाहें तो एक आध इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। और हमारे स्कूल का जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पे इस वीडियो को हम डाल देते हैं, वहाँ अगर चाहेंगे तो आप वहाँ उसे देख सकते हैं। यूट्यूब भी हमने एक बना रखा है, उस पर भी डाल देते हैं। साथ साथ जो भारत सरकार और बिहार सरकार के ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ की विद्यालय से संबंधित गतिविधि को डाला जाता है, वहाँ भी हम इसे डालते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी बात रखिए।